हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ एंजल और इस वीडियो के अंदर हम करने वाले क्लास 6 इंग्लिश का चैप्टर नंबर 9 जो कि हमारा सेकेंड लास्ट चैप्टर इस बुक का, जो कि है डेजर्ट एनिमल्स। सो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। जैसे कि आपने ये चैप्टर का नाम पढ़ लिया डेजर्ट एनिमल्स, इसमें हम उन एनिमल्स के बारे में बात करने वाले हैं जो डेजर्ट में रहते हैं। Deserts are the driest places on earth and sometimes go for months or even years without rain. अब जो डेजर्ट्स है वो दुनिया के सबसे सूखे एरिया, पूरी धरती में सबसे सूखी जगह डेजर्ट्स हैं। वहाँ पे महीनों महीनों सालों सालों बारिश नहीं होती। बट इवन द डेजर्ट्स एंड एनिमल्स कैन नॉट सर्वाइव विदाउट वाटर। लेकिन जो डेजर्ट के एनिमल्स हैं वो भी पानी के बिना सर्वाइव नहीं कर सकते। और फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इन द स्क्रॉचिंग सन, और वो स्कॉचिंग सन में मतलब बहुत तेज़ कड़कते हुए सूरज में भी वो टिक नहीं सकते ज़्यादा देर तक। सो दे हैव टू फाइंड डिफरेंट वेज टू ऑफ कॉपिंग विद द हार्श कंडीशंस। इसका आंसर उन्हें अलग अलग तरीके ढूंढने पड़ते हैं कोपिंग करने के, बचने के इन खतरनाक कंडीशंस में। फॉर एग्जाम्पल जर्बिल्स spend the hottest part of the day in cold underground burrows. A strange insect called darkling beetles are expert at catching drops of moisture on their legs. अब सबसे पहले हम बात करते हैं जर्बिल्स की। जर्बिल्स क्या होते हैं? वो बेसिकली चूहे जैसे दिखने वाले जानवर होते हैं और वो अपना दिन का सबसे गर्म समय ना वो लोग ज़मीन खोद के वहाँ उसके अंदर बरो के अंदर मतलब गुफाओं के अंदर ज़मीन खोद के जो बनते हैं उनके अंदर बिताते हैं। और एक बहुत अजीब सा इंसेक्ट होता है जिसका नाम होता है डार्कलिंग बीटल। अब उसके पैर के ऊपर ना बहुत सारे बाल से होते हैं जिसके ऊपर ना ड्यू जम जाती है। जो मौसम हवा में जो मॉइस्चर होता है ना, आपने देखा जब सुबह उठते हो तो हवा में थोड़ी सी नमी होती है और पौधों के ऊपर पानी के ऊपर ड्यू राइट ओस की बूंदें जम जाती है। उसी तरीके से जो बीटल इसके पैरों के ऊपर ओस की बूंदें जम जाती है जिसको वो अपने मुंह से लगा के फिर उठा के पीता है। नॉट ओल्ड डेजर्ट्स आर एंडलेस सीज ऑफ रोलिंग सैंड ड्यून्स। लेकिन ऐसा नहीं कि सारे के सारे जो भी डेजर्ट्स हैं इस दुनिया के अंदर वो बस रेत के ऐसे समुंदर हैं। सम आर रॉकी और पेबली और डॉटेड विद स्मॉल बुशेस वाइल अदर्स आर स्प्रिंकल्ड विद कलरफुल फ्लावर्स ड्यूरिंग द स्प्रिंग। ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे जो डेजर्ट्स हैं इस दुनिया के अंदर वो रेत के समुंदर हैं। कुछ हैं जो जिनके अंदर पत्थर होते हैं, जिनके अंदर मेट चीज़ें होती हैं, बुशेस होते हैं, छोटे छोटे प्लांट्स फ्लोरा फोना लगे होते हैं। और कुछ डेजर्ट्स तो ऐसे जहाँ पे स्प्रिंग के दौरान कलरफुल फ्लावर्स आते हैं। स्प्रिंग क्या होता है बताओ स्टूडेंट्स, नीचे कमेंट करके बताना। जो स्प्रिंग का मौसम है वो क्या समुंदर कह रही हूँ मैं, सर्दियों के बाद आता है या गर्मियों के बाद? सर्दियों के बाद आता है, सर्दियों से पहले आता है? कब आता है स्प्रिंग का मौसम? और उसको हिंदी में क्या कहते हैं? बसंत कहते हैं, पतझड़ कहते हैं? कमेंट करके बताना। There are more than 2,300 different kinds of snakes around the world. अब हमने सबसे पहले किसके बारे में बात करी? हमने जर्बिल्स के बात करी और फिर एक डार्कलिंग बीटल की बात करी। अब हम किसकी बात कर रहे हैं? स्नेक्स की बात कर रहे हैं। अब स्नेक्स की करीबन पूरी दुनिया में 2300 से ज़्यादा डिफरेंट वैरायटीज़ हैं। ठीक है, अब कुछ से 15 सेंटीमीटर के होता है और कुछ 11 मीटर्स जितने होते हैं। 15 सेंटीमीटर छोटे सांप कौन से होते हैं? छोटे सांप होते हैं हमारे पास, वोम स्नेक्स होते हैं हमारे पास, सी स्नेक्स होते हैं हमारे पास, बुश स्नेक्स होते हैं हमारे पास। और कौन से छोटे सांप होते हैं हमारे पास? रेडल स्नेक्स होते हैं, वो छोटे होते हैं। हाँ, बड़े स्नेक्स कौन से होते हैं हमारे पास? पाइथन्स होते हैं। ठीक है, पाइथन्स हमारे पास, बोआ है, एनाकोंडा है। ठीक है, ये हमारे पास बड़े बड़े सांप होते हैं। मोस्ट ऑफ द स्नेक्स आर क्वाइट हार्मलेस। जो ज़्यादातर सांप हैं वो काफ़ी ज़्यादा हार्मलेस है। ठीक है, उनके अंदर पॉइज़न नहीं होता। लेकिन कुछ सांप होते हैं जिनके अंदर बहुत ज़्यादा पॉइज़न होता है, इतना पॉइज़न होता है कि वो एक बाइट क्या अपनी पॉइज़न की एक बूंद से भी कम हिस्से से वो इंसान को मार सकते हैं। लाइक दुनिया के सबसे खतरनाक सांप में से एक कौन है? ब्लैक माम्बा, राइट। सो जो ब्लैक माम्बा है ना स्टूडेंट्स, उसकी खून की एक ड्रॉप करीबन 6 से 8 लोगों को मार सकती है। खून की ड्रॉप। ओके, देखा कितने खतरनाक होते हैं। अब जो कुछ सांप होते हैं वो अंडे देते हैं और कुछ ऐसे सांप होते हैं जो बर्थ देते हैं यंग वंस को, मतलब वो अंडे, जिस तरीके से इंसान है, राइट। ड्राई एरियाज़ में, रॉकी डेजर्ट्स में अमेरिका में एक सांप रहता है जिसकी काफ़ी ज़्यादा बैड रेप्यूटेशन है। इस स्नेक का नाम है रैटल स्नेक।
अब इसको इसलिए रैटल कहते हैं क्योंकि इसकी जो झुंझुना सा होता है इसकी पूँछ के नीचे से, ये देखो ये रैटल स्नेक होता है, इसके नीचे पूँछ के नीचे एक झुंझुना सा होता है जो ये बजता रहता है। ये करीबन आप 30-30 मीटर्स अवे तक सुन सकते हो। 1 मीटर के अंदर स्टूडेंट्स, आप मुझे बताओ स्टूडेंट्स कि 30 मीटर के अंदर कितने किलोमीटर होते हैं? कितने किलोमीटर होते हैं 30 मीटर के अंदर? मुझे पता नहीं, मैं भी भूल गई हूँ। इट कैन स्ट्राइक विद द लाइटनिंग स्पीड, ये बहुत तेज़ तर्रार तरीके से काटता है, इसमें झुंझुना भी होता है ये, और ये अमेरिका के सबसे खतरनाक सांपों में से एक है। बट द रैटल स्नेक और रैटलर एज समटाइम्स कॉल्ड प्रीफर टू अवॉइड पीपल इफ पॉसिबली कैन। अब जो रैटलर, ये रैटल स्नेक है, इसको लोग पसंद नहीं, तब तो झुंझुना बजा के सबसे पहले लोगों को वार्न कर देता है कि तुम यार मेरे पास ना आओ, मुझे तुम लोग अच्छे नहीं लगते हो, प्लीज़ मुझसे दूर रहो, नहीं तो मैं तुम्हें काट लूँगा। It holds its tail upright and rattles the end whenever it is disturbed. अब जैसे कोई इसको डिस्टर्ब करता है, ये अपने झुंझुने जो उसके पीछे रैटल होता है उसको वो बजाना शुरू कर देता है, इन होप्स दैट द इंट्रूडर विल गो अवे। इंट्रूडर का मतलब होता है कोई जो हमें परेशान करने आए। तो अब इंसान आते हैं रैटल स्नेक को परेशान करने, तो रैटल स्नेक अपने झुंझुने को बजाना शुरू कर देता है, ये सोच के कि जो इंट्रूडर है यानी जो इंसान है जो उसको आए इसके पास वो दूर हो जाए। हाउएवर इफ़ इट्स वार्निंग आर इग्नोर्ड इट फील्स थ्रेटन। लेकिन जब इसकी जो वार्निंग दे रहा होता है उसको कोई इग्नोर कर दे तो उसको ऐसा फील होता है जैसे वो उसको मारना चाहता है, उसको थ्रेटन कर रहा है। इट विल कोइल रेडी टू बाइट, तो वो अपने आप को एकदम से टाइट कर लेता है, गोल घुमा लेता है अपने आप को, और वो रेडी हो जाता है बाइट करने के लिए। बट द रैटलर itself cannot hear the noise of its own tail makes। लेकिन जो रैटल स्नेक है वो अपने रैटल की आवाज़ खुद नहीं सुन सकता, क्योंकि जो मोस्टली जो स्नेक्स होते हैं वो डेफ होते हैं, वो सुन नहीं सकते हैं आवाज़ों को। लाइक मोस्ट स्नेक्स इट hears थिंग्स थ्रू वाइब्रेशन, वो देख नहीं सकते हैं, ठीक है, मतलब वो उनको सुनाई नहीं देता है, वो वाइब्रेशंस फील कर सकते हैं, उनको फील होता है कि कुछ हिल रहा है, वाइब्रेट हो रहा है, ठीक है, लेकिन वो कुछ सुनाई नहीं दे सकता उन्हें। इफ़ अ पर्सन वॉक्स नियर बाय द स्नेक कैन फील द मूवमेंट। लेकिन अगर कोई पर्सन किसी स्नेक के आसपास जाता है तो स्नेक उसको फील तो कर सकते कि कोई आया है, लेकिन अगर वो पर्सन चिल्लाए वगैरह तो स्नेक को ये सब सुनाई नहीं देता। रैटल स्नेक भी ऐसा ही है। रैटल स्नेक्स आर वेरी कॉमन एंड वाइड स्प्रेड एनिमल्स लिविंग राइट अक्रॉस द अमेरिकन कॉन्टिनेंट फ्रॉम कैनेडा टू अर्जेंटीना। अब कनाडा से अर्जेंटीना तक रैटल स्नेक मिलते हैं। They feed on variety of prey including mice, wolves, rats, chimpanzees and many other। अब जो इनका खाना क्या है, माइस चूहे हैं, वोल्स है, रैट्स हैं, चिंपंक्स है, ये सब रैट्स की अलग अलग, रोडेंट्स की अलग अलग काइंड्स हैं, और बाकी सारे छोटे एनिमल्स। रैटल स्नेक्स किल देयर प्रे विद वेनम। जो रैटल स्नेक है वो अपने शिकार को किससे मारते हैं? जहर से। Like all snakes, they swallow the unfortunate animal whole, और वो निगल जाते हैं एनिमल्स को। Few snakes have to eat more than once a week. Some such as large pythons can survive for a year or more without eating। कुछ जो छोटे स्नैक्स होते हैं उनको हर हफ्ते में 1-2 बार खाना ज़रूरी होता है, लेकिन कुछ स्नैक्स जैसे कि पाइथन वो कभी कभी एक बार खाने के बाद सालों तक उनको खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब हम बात करेंगे स्नैक्स के बाद मंगूस की। आपने मंगूस पढ़ा होगा हमारी क्लास 6 की चैप्टर नंबर 2 से पैक्ट विद द सन में, जिसमें मंगूस की स्टोरी है। इसके बाद भी, इस चैप्टर के बाद भी, लास्ट चैप्टर में भी हमें मंगूस की कहानी पढ़ने वाले हैं। अब जो मंगूस है वो साथ में हंट करते हैं, और वो हमेशा ये देखते रहते हैं, नज़र रखते रहते हैं कि कोई आसपास प्रेडिटर तो नहीं है। प्रेडिटर कौन? जिनको खा जाते हैं मंगूस को। कौन खा सकता है मंगूस को? मंगूस को खाती है चील, जो बड़े बड़े बर्ड्स होते हैं वो मंगूस को खा जाते हैं। Poking their noses in holes, overturning rocks with their paws, and scratching the ground with their sharp claws. Banded mongoose are very amusing animals to watch। इन एनिमल्स को देखने, मंगूस को देखने बहुत मज़ा आता है, क्योंकि ये कभी अपनी नाक को छेदों में घुसा रहे होते हैं, कभी अपने हाथों से रॉक्स को इधर उधर पटक रहे होते हैं देखने के लिए कि अंदर कुछ कीड़े वगैरह तो नहीं जिनको ये खा सकते हैं, और ये ज़मीन खोदते रहते हैं, अपने गड्ढे बनाते रहते हैं। अ कॉमन साइट इन मैनी पार्ट्स ऑफ अफ्रीका। मंगूस अफ्रीका में बहुत कॉमन है। दे ट्रैवल इन ग्रुप्स अबाउट 20 to 4 फॉर बीटल्स, मिलीपीड्स एंड अदर स्मॉल क्रिएचर्स। अब ये बीटल्स को खाते हैं, ये मिलीपीड्स को खाते हैं। मिलीपीड्स मतलब एक ऐसा सा एनिमल होता है इसके बहुत सारे पैर होते हैं, बहुत सारे, उसको मिलीपीड कहते हैं।
मंगूस उसको खाता है। दे लाइक टू हंट टुगेदर, वो साथ में खाने का शिकार करते हैं। कीपिंग इन टच वेन एवर दे गो आउट ऑफ साइट बिहाइंड द बुश और बुशेस बाय ट्विटरिंग एंड कॉलिंग, वो एक दूसरे की आवाज़ लगाते हुए और चू चू करते हुए एक दूसरे से बातें करते रहते हैं जब वो खाने की तलाश में होते हैं। ऑलवेज ऑन लुक आउट फॉर डेंजर, हमेशा देखते रहते हैं कि कोई डेंजर, तो जैसे हॉक्स, जैसे ईगल्स होती हैं वैसे ही हॉक्स होते हैं। ईगल्स स्नेक्स होते हैं बड़े बड़े जो उनको खा जाते हैं, और बहुत सारे एनिमल जो उनको खा जाते हैं, उनसे बचते रहते हैं। दे वॉन वन अनदर विद स्पेशल अलार्म इफ़ एनीथिंग स्पॉट इफ़ दे स्पॉट एनीथिंग सस्पिशियस, अगर किसी को भी कुछ अजीब सा फील होता है तो वो एक सिग्नल देके हर किसी को अलर्ट कर देते हैं। मंगूस आर वेरी फेमस फॉर बीइंग एबल टू किल स्नेक्स विदाउट गेटिंग हर्ट देमसेल्व्स। अब जो मंगूस फेमस इसलिए क्यों है, हम कभी सुना है मंगूस और कोबरा की लड़ाई, राइट? मंगूस और कोबरा, जो मंगूस है वो बहुत फेमस है क्योंकि वो सांप को खा जाते हैं। देयर रिएक्शंस आर सो फास्ट दैट दे कैन डॉज ईच टाइम द स्नेक स्ट्राइक्स, वो बहुत तेज़ तर्रार एनिमल होता है मंगूस, इस कारण से वो जो सांप होता है, सांप से भी तेज़ होता है मंगूस, इस कारण से वो बच जाता है जब भी स्नेक उसको मारने की कोशिश करता है। दे कंटिन्यूली मेक्स न्यू सेंसेस ऑफ themselves until after a while the snakes get tired. They quickly dive in it for it to kill. अब वो बार बार कोशिश करते रहते हैं, इधर उधर हिलते रहते हैं, भागते फिरते रहते हैं जब तक ना सांप थक नहीं जाता, और जैसे ही सांप थकने लगता है वो तुरंत ही सांप पे झपट्टा मार के सांप को मार देते हैं। All the female mongooses have their kitten at about the same time. जो फीमेल मंगूसेस हैं उनके बच्चे किटन, मंगूस के बच्चे को किटन कहते हैं, वो करीबन एक ही टाइम पे सारी फीमेल मंगूस के बच्चे होते हैं। दे आर रेस्ड बाय द होल ग्रुप इन अ डेन, उनको एक डेन मतलब एक गुफा के अंदर रेस करा जाता है, जो कभी कभी एक पेड़ का लकड़ी का टुकड़ा होता है जिसमें छेद हुआ होता है, या तो टर्माइट दीमकों का घर होता है, जो पुराना दीमक का घर जिसमें दीमकें नहीं रहती, तो उनके अंदर वो घर बनाते हैं। When most of the adults are out for looking for food, one or two males stay behind to guard until the others return for night. अब जब ये लोग खाने जाते हैं तो एक दो जो मेल्स होते हैं वो पीछे रहते हैं ताकि वो घर का और बच्चों का ख्याल रखें। अब हम मंगूस के पास पढ़ने वाले कैमल्स के बारे में। अब केमिकल्स जो केमिकल्स कह रही हूँ, सॉरी स्टूडेंट्स, कैमल्स, ओके। जो कैमल्स होते हैं वो सबसे पहले एनिमल्स हैं जिनको हज़ारों साल पहले इंसानों ने डोमेस्टिकेट करा था, पालतू बनाया था। इन द वाइल्ड कैमल यूजुअली लिव इन स्मॉल ग्रुप्स, करीबन 30 के ग्रुप में ये जो कैमल्स होते हैं ये जंगल में रहते हैं। कैमल्स के पास बहुत बड़ा सा कोट टाइप फर होता है इनकी बॉडी के ऊपर जो उनको गर्म रखता है, और सर्दियों में ये जो उनका फर होता है झड़ जाता है, और इसके बाद इनके पास थोड़ा हल्का सा फर आ जाता है जो सर्दियों में इनको ठंडा रखता है। अ थर्स्टी कैमल कैन ड्रिंक एज मच एज 30 गैलन्स ऑफ वाटर, करीबन एक जो नॉर्मल एवरेज कैमल होता है जो बहुत प्यासा है वो करीबन 30 गैलन पानी पी लेता है। एक गैलन के अंदर स्टूडेंट्स करीबन 25 लीटर पानी होता है, तो अब मुझे बताओ टोटल 30 गैलन में कितना पानी होगा। इतने लीटर वो पानी पी जाता है, एंड दैट्स अबाउट 500 फुल ग्लासेस, करीबन 500 फुल ग्लासेस 10 मिनट में करीबन कैमल इसको पी जाता है। नॉर्मली हाउएवर इट गेट्स ऑल मॉइस्चर इट नीड्स फ्रॉम द डेजर्ट प्लांट, और नॉर्मली जब पानी की कमी होती है तो ये कहाँ से सारा मॉइस्चर निकालता है, डेजर्ट प्लांट्स को खा के, जैसे कि कैक्टस वगैरह, और करीबन 10 महीने तक बिना पानी पिए ज़िंदा रह सकते हैं। दे आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैमल्स, करीबन 2 टाइप के कैमल होते हैं। एक होता है जिसके पास सिर्फ एक हम्प होता है, ये कैमल का हम्प होता है, इसको हम्प कहते हैं। जो जिसका सिंगल हम्प होता है उसको हम ड्रोमेंड्री कहते हैं, जिसका सिंगल हम्प होता है, और जो दूसरा वाला होता है उसको हम बैक्टीरियन कैमल कहते हैं। ये बैक्टीरियन कैमल, इसके 2 हम्प है, आप देख सकते हो। द हम्प्स हेल्प द एनिमल टू सर्वाइव इन द डेजर्ट। अब जो ये हम्प है ये इस एनिमल की डेजर्ट में सर्वाइव करने में मदद करते हैं। अब वो कैसे, ये स्टोरेज कंटेनर की तरह एक रोल निभाते हैं। किसकी तरह रोल निभाते हैं, स्टोरेज कंटेनर। कैसे, दे डोंट स्टोर वाटर एज मैनी पीपल रनिंग बिलीव दैट दे आर फुल ऑफ फैट। ऐसा नहीं है अब इनके अंदर पानी भरा है, लोगों के अंदर प्रिजम्पशन होता है कि इनके अंदर पानी भरा रहता है, जबकि असली बात नहीं है, असली में इनके अंदर फैट होता है, ठीक है। दिस फैट नरिशेस द कैमल व्हेन द फूड इज स्केयर। अब कभी कभी जब खाने की कमी होती है, ये जो फैट होता है इसके अंदर फैट भरा होता है, ये एनिमल को नरिश करता है।
कैसे? अब जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है तो जो फैट होते हैं अपने आप धीरे धीरे ही पिघलता है और ये कैमल की बॉडी एब्जॉर्ब करती है। जिस तरीके से जो कैमल है वो इससे अब खाना अब बहुत दिनों तक रह सकता है ज़िंदा, जब तक खाना मिलता नहीं। If they have nothing to eat for several days, their hump shrinks as fat it is used up. और जैसे जैसे खाने की कमी बढ़ती जाती है, जो कैमल का हम्प होते हैं ये छोटे होते जाते हैं क्योंकि फैट निकलता जाता है कि बॉडी इसको एब्जॉर्ब करती जाती है। There are many other ways in which the camels are adapted in desert life. Their mouths are so tough that even the sharp thorn cannot pierce through. अब जो इनके मुंह होते हैं ये भी बहुत ज़्यादा सख्त होते हैं, ये बने ही कांटे और सख्त चीज़ें खाने के लिए होते हैं। और इसी के साथ साथ हमारे पूरे का पूरा चैप्टर स्टूडेंट्स ख़त्म हो जाता है। हमने सबसे पहले 2 जर्बिल्स के बारे में पढ़ा, हमने डार्कलिंग बीटल्स के बारे में पढ़ा, फिर हमने स्नैक्स के बारे में पढ़ा, हमने रैटल स्नैक के बारे में थोड़ा स्पेशली पढ़ा, और उसके बाद हमने मंगूस के बारे में पढ़ा, और फिर हमने कैमल के बारे में पढ़ा। सो इसी के साथ साथ हमारे पूरे का पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है। कुछ भी प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स आप नीचे कमेंट करिए, मुझे बता सकते हैं। कुछ भी सजेशन देना है आप मुझे बता सकते हैं। बाय स्टूडेंट्स।